प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा चौपाई एवं दोहा का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 3 का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बता चुका हूँ, तो 4th वाला हम शुरू करते हैं यहाँ से। कौशिक सुनऊ मंद एवं बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल होहि छन माही, कहो पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम हटकहु जो चहु उबारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहु मुनि श्रेयस तुम्हारा, को नहीं जान तुम्हें अछत को बरने पारा। लखन कहु मुनि श्रेयस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आप ही करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहु, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहु। जन ऋषिरो की दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करें, ये दोहा है, चौपाई अभी हम पढ़ लिए थे। सूर समर करनी करें, कहीं न जनावहीं आप। विद्यमान रण पाय रिप, कायर कथहीं प्रताप। तो एक एक शब्द का अर्थ पहले हम देखते हैं। कौशिक वंशी थे, उनके पूर्वज का नाम था विश्वामित्र जी के, तो कौशिक यहाँ विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है, कौशिक वंशी। सुनौ मने सुनो, मंद मने कम बुद्धि का, ये मने ये, बालक में लड़का, मंद बुद्धि का। कुटिल मने दुष्टता, कुटिलता। काल के वश में हो गया है, मृत्यु के वश में हो गया है। निज मने अपने, कुल मने वंश, घालक मने नाश करने वाला। कह रहे हैं कि हे कौशिक वंशी अर्थात विश्वामित्र जी, सुनिए, यह लड़का, यह बालक मंद बुद्धि का है और अपनी कुटिलता के कारण काल के वश में हो गया है। अपनी कुटिलता के कारण यह काल के वश में हो गया है और यह अपने कुल का नाश करने वाला है। निज बने अपने, कुल बने वंश, अपने वंश का नाश करने वाला है। भानुवंश, भानु मने सूर्य, वंश मने वंशी, सूर्यवंशी। भानुवंश मने सूर्यवंशी। राकेश मने चंद्रमा, कलंकु मने कलंकित करना। कह रहे हैं यहाँ परशुराम जी कि सूर्यवंशी रूपी चांद, भानुवंश राकेश, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। कह रहे हैं कि सूर्यवंशी है, लेकिन सूर्यवंशी रूपी चांद को कलंकित करने वाला है। यह सूर्यवंशी चांद को कलंकित कर रहा है, जैसे चांद कलंकित हो गए थे। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि चांद पर जो धब्बा है वो ऋषि गौतम के श्राप से कलंकित हुए और उन पर काला धब्बा पड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं कि सूर्यवंशी चांद को ये कलंकित करने वाला है, अपने वंश को कलंकित करने वाला है। निपट मने अत्यंत ही, निरंकुश मने अंकुश रहित, नियंत्रणहीन अर्थात मनमानी करने वाला। अबुध मने कम बुद्धि का। असंकु मने संकालु, शंका रहित। कह रहे हैं कि यह शंका रहित, मनमानी करने वाला, यह अपने वंश का, अपने सूर्यवंश को, सूर्यवंशी रूपी चांद को कलंकित करने वाला है और यह अत्यंत ही शंका रहित, मनमानी करने वाला, निरंकुश और बिना ज्ञान का, बिना बुद्धि का यह बालक है। आगे, काल कवलित होना मने मृत्यु को प्राप्त करना। ही मने हो जाएगा। क्षण मने क्षण भर में, माही मने में, क्षण भर में। कह रहे हैं कि क्षण भर में ही काल कवलित होने वाला है, मृत्यु का ग्रास होने वाला है। काल कवलित होना मने मृत्यु को प्राप्त करना, मृत्यु का ग्रास हो जाना। कह रहे क्षण भर में ही यह मृत्यु का ग्रास बनने वाला है। ग्रास मने भोजन, मृत्यु का भोजन बनने वाला है। कहो पुकारी खोरी, कहो मने कह रहा हूँ, पुकार मने चिल्ला करके, खोरी मने दोबारा, मोह मने मुझको नाही, खोरी मने दोष। कोई मुझे दोष न दे,
मैं इसलिए पुकार करके चिल्ला करके सबको बता देना चाहता हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई दोष न दे। दोष देने की बात इसलिए सोचते हैं कि चूँकि योद्धा थे, ऋषि थे और बच्चे पर अस्त्र उठाना उचित नहीं था, इसलिए ऐसा वो सबको सुना करके बता देना चाहते हैं कि यह बालक है, अपने वंश को कलंकित करने वाला है, निपट मनमानी करने वाला है, शंका रहित है और कम बुद्धि का है। ये क्षण भर में ही मृत्यु का ग्रास बनने वाला है। इसलिए अब मैं पुकार करके चिल्ला करके यह बात मैं बता देना चाहता हूँ, ताकि बाद में मेरा कोई दोष खोरी मैंने दोष न दे, कोई दोष न हो। आगे देखते हैं। तुम हटकाऊ, कह रहे हैं कि तुम माने आप, हटकाऊ माने जरा सा भी, हटकाऊ मतलब मना करने पर भी होता है इसका। तुम हटकाऊ जो चाहो उबारा, कह रहे हैं कि अगर तुम जरा सा भी उबारना, अगर इसको बचाना चाहते हो, हटकाऊ मतलब मना करो इसको। तुम अगर इसको बचाना चाहते हो, अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो मृत्यु से, तो इसको मना करो। हटकाऊ मतलब मना करो। कई प्रताप बल रोष हमारा, कई मने कह दो, प्रताप मने हमारे तेज को, हमारे बल मने ताकत को, हमारे रोष मने क्रोध को। कह रहे हैं कि हमारे प्रताप को, हमारे तेज को, हमारे बल को और हमारे क्रोध को, इसको बता दो इस बालक को। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मना कर दो। इसको जरा सा भी अगर तुम बचाना चाहते हो, इस बच्चे को, इस बालक को, तो तुम हमारे क्रोध को, हमारी ताकत को, हमारे प्रताप को, हमारे तेज को, हमारी कीर्ति को बता दो। फिर आगे लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए फिर कह रहे हैं कि लखन, लखन मन लक्ष्मण जी, कहे वो मैंने कहते हैं, मुनि माने हे मुनि, सुयश, सुयश माने सुंदर यश, अच्छी कीर्ति, तुम्हारा माने आपका। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपकी सुंदर कीर्ति को, जो आपने सुंदर कीर्ति किया है, सुयश किया है, तुम्हें माने आपसे, अछत, अछत माने बिना क्षत किए, अर्थात बिना नष्ट किए, अर्थात पूरी तरह से, को माने कौन, वर्णे माने वर्णन, पारा माने पार पाएगा, कौन वर्णन करने में पार पा सकता है। कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए फिर कह रहे हैं कि हे मुनि, आपकी सुंदर गाथा को आपको छोड़ करके दूसरा कौन बिना नष्ट किए वर्णन कर सकता है, अर्थात आपके सिवाय दूसरा कोई वर्णन नहीं कर सकता है आपकी कीर्ति को। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं व्यंग करते हुए, अपने माने अपने आप, मुँह माने मुख से, तुम आप, आपन अपनी करनी, अपने मुख द्वारा आप जब से आए हैं अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, अपनी कीर्ति का वर्णन किए जा रहे हैं, अपनी वीरता का बखान किए जा रहे हैं, अपने मुख से आप जब से आए तब से कर रहे हैं। बार अनेक, अर्थात अनेकों बार, भांति बहु, अनेकों प्रकार से, वर्णी मैंने वर्णन किया, आपने अपने मुँह से अनेकों प्रकार से, अनेकों भांति से, अनेकों बार, अनेकों प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। आप अपने मुख से ही अपनी वीरता का वर्णन कर चुके हैं, अपनी तारीफ का वर्णन कर चुके हैं। नहीं मतलब नहीं, संतोष, इसके बाद भी अगर आपके मन में संतोष नहीं है, तब मैंने तो पुण्य मैंने फिर से, तो मैंने तो पुण्य मैंने फिर से, कछ मैंने कुछ कहूँ, इसके बाद भी अगर संतोष आपको नहीं है तो पुण्य मैंने फिर से कुछ कहिए। आप जब से आए हैं तब से अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, अनेकों बार अनेकों प्रकार से वर्णन कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको संतोष नहीं है तो कुछ और कह दीजिए। जन मने नहीं, ऋषि मने क्रोध को, रोक मने रोक करके, दूसरा मने दोगुने, दुख मने पीड़ा कष्ट, सहु मने सहन कीजिए। आप उस क्रोध को रोक करके दोगुने पीड़ा को, दोगुने कष्ट को मत सहन कीजिए। लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, वीर व्रती, जो वीर व्रती होते हैं, जो वीरता का व्रत धारण किए होते हैं, अर्थात जो वीर होते हैं, तुम आप, धीर मने धैर्य अछोभा,
आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। आपको धीरता अक्षोभा, अक्षोभा मतलब जो घबराए नहीं। आपको घबराना अच्छा नहीं लगता, जो घबराए नहीं, जो वीर व्रती कर रहे हैं यहाँ लक्ष्मण जी कि जो वीर व्रती है, अक्षोभा का अर्थ होता है जो घबराए नहीं। अब वीर व्रती जो वीरता का व्रत धारण किए होते हैं, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। आप में घबराहट शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? गारी देत न पावों शोभा। आप जैसे वीर व्रती जो वीरता का व्रत धारण कर किए हुए हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले आप हैं, इसलिए आपको गाली देते हुए, गाली देने से तात्पर्य है अपनी तारीफ अपने मुंह से करना। इसी को गाली देते यहाँ बोले हैं। गाली वो नहीं दे रहे थे बल्कि अपनी मुख से अपनी तारीफ कर रहे थे। तो यहाँ गाली देने से तात्पर्य है, गाली देने से कि वो कह रहे हैं कि अपने मुख से अपनी तारीफ करते हुए सुशोभित नहीं हो रहे हैं, अच्छा नहीं, शोभा माने सुंदरता, सुंदरता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप वीर व्रती हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, घबराने वाले नहीं हैं। फिर आप अपने मुख से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है, आपके मुख से अपनी तारीफ करना। आगे कहते हैं दोहा। सूर, सूर मने वीर, समर मने युद्धभूमि में, करनी मने करते हैं, करें कहीं न जनावहीं आप। करें कि जो सूर होते हैं वो युद्धभूमि में, समर में करनी करें, करके दिखा देते हैं। कई मने कह करके, न मने नहीं, जनावहीं मने बताना, आप मने आपकी तरह, आपकी तरह कह करके नहीं बताते हैं। कह रहे हैं कि जो वीर होते हैं वो समर मने युद्धभूमि में करके दिखा देते हैं, अपनी वीरता युद्ध करके, लड़ करके युद्धभूमि में दिखा देते हैं। कहीं न जनावहीं आप, कह करके आपकी तरह बताते नहीं हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते अपनी वीरता का। कौन करता है? आगे कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि विद्यमान रण पाई रिप, विद्यमान मने मौजूद, रण मने युद्धभूमि में, पाई मने पाकर, रिप, रिप मने शत्रु को, शत्रु को युद्धभूमि में मौजूद पाकर, सामने पाकर के जो वीर होते हैं वो अपने शत्रु को युद्धभूमि में सामने पाकर के वीरता का बखान नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? वीरता जो युद्धभूमि में, रण में, युद्धभूमि में शत्रु को सामने पा करके कायर, कायर मने डरपोक, कथय, कथय मने कहते हैं, प्रताप मने अपनी वीरता का बखान करते हैं। कह रहे हैं कि युद्धभूमि में शत्रु को सामने देखकर जो कायर होते हैं वही अपनी वीरता का बखान करते हैं। जो वीर होते हैं वो तो युद्ध करके दिखा देते हैं, अपनी वीरता को प्रदर्शित कर देते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य, तो इसके काव्य सौंदर्य में कुछ पॉइंट्स है जो सभी पूरी कविता के लिए है, उसको मैं पहले बता देना चाहता हूँ। पहला है काल, सगुण भक्ति काल। दूसरा है भाषा, अवधि। तीसरा छंद, चौपाई एवं दोहा। नंबर 4 है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। नंबर 5 में शैली है व्यंजना एवं व्यंग। नंबर 6 रस में है रौद्र एवं वीर रस का प्रयोग है, कहीं कहीं शांत रस का भी है। इसके बाद नंबर 7 नेक्स्ट पॉइंट है अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार मैं दिखाता हूँ एक दो जगह, जहाँ एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार इसमें कुटिल काल, बस कुटिल काल, क 2 बार आया है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है कुटिल काल। इसके बाद अबुध असंकु, यहाँ अ 2 बार आया है, अबुध असंकु। इसके बाद ऋषिरोक, र 2 बार आया है, यहाँ पर अनुप्रास है। बहुबरनी, यहाँ पर अनुप्रास है। कायर कथई, क यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। सूर समर, स 2 बार है।
करनी कर यहाँ भी है अनुप्रास अलंकार, यहाँ 3 बार है। जहाँ 2 से अधिक बार होता है वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है, 2 बार जहाँ होता है वहाँ 6 का अनुप्रास होता है, लेकिन अनुप्रास भी लिखेंगे आप लोग तो ठीक है। इसके बाद रूपक यहाँ पर है भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्यवंशी चांद, सूर्यवंशी रूपी चांद को कलंकित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भानुवंश राकेश सूर्यवंशी चांद, जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ भानुवंश राकेश, भानुवंशी को राकेश कर दिया गया है, अभेद स्थापित कर दिया गया है इसमें, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद मानवीकरण है काल कौल होए क्षण माही, काल कौलित क्षण भर में, काल का ग्रास बनने वाले हैं, ग्रास माने भोजन, तो काल कुछ खाता नहीं है। तो जब भी हम मनुष्य को छोड़ करके अन्य को, प्रकृति में उपस्थित जो मानव नहीं है उसको मनुष्य के रूप में वर्णन, भोजन ग्रास तो मानव ही करते हैं, भोजन करते हैं, ये जीव करता है, लेकिन यहाँ काल को ग्रास बताया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है काल कौल होए क्षण माही, क्षण भर में काल कौलित होने वाले हैं, काल के ग्रास बनने वाले हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद अलंकार अब इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट 10 हमें होगा परशुराम के क्रोध एवं आत्म प्रशंसा का वर्णन किया गया है इस चौथे चौपाई और दोहा में। इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य एवं भावार्थ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम आगे वाला वीडियो डालेंगे। इसमें अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।